हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। आज हम आपको टेक्सटाइल यानी कपास काटन की थ्योरी पढ़ा रहे हैं और इससे संबंधित अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे। पहला है, रेशा एक फाइबर है। कपास प्राकृतिक रेशा में वनस्पति जगत का रेशा है। इसमें सेलुलोज की प्रधानता होती है। यह बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। काटन दूसरा है, काटन 5000 वर्ष लगभग पुराना है। काटन का जन्मदाता देश भारतवर्ष को माना जाता है। काटन विश्वव्यापी रेशा है। इसे हर कंट्री में, हर देश में प्रयोग किया जाता है। यह अरेबिक भाषा क्यूटम से बना है। 5000 वर्ष पहले यह रेशा प्रयोग में लाया जाता था। वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय ने कस्तूरी काटन का नाम दिया है। भारत में जितने भी उत्पन्न काटन हैं उनमें से सबसे बेस्ट काटन कस्तूरी काटन माना जाता है। कपास का पेड़ मुख्य रूप से 3 से 5 फीट लंबे होते हैं। इसका उत्पादन चक्र 1 वर्ष का होता है और दिन में 200 दिन का होता है। कपास को कपड़ों का राजा, किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। वर्तमान में कपास सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। दूसरे नंबर पर चीन में होता है, लेकिन फर्स्ट नंबर में भारत है। भारत में कपास गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में होता है। कपास उष्णकटिबंधीय जलवायु में पैदा होता है। इन्हें क्षार युक्त काली मिट्टी में कपास लंबे रेशे वाले कपास उत्पन्न होते हैं। ये क्षार युक्त जो मिट्टी होती है काली, उसमें लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। मैक्सिको और यूएसए में काटन के लिए उपयुक्त उत्तम जलवायु है। वहाँ की भूमि अच्छी है, इसी कारण वहाँ पे कपास सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले सन 1818 ईस्वी में कोलकाता में सूती मिल कारखाना खोला गया और करघा से जो उतरा कच्चा कपड़ा होता है उसे ग्रे गुड्स या ग्रीस गुड्स कहते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं इसके बारे में काटन के। पहला नोट्स में, अपलैंड कपास मैक्सिको और यूएसए में जो पाया जाता है कपास, उसको अपलैंड कपास कहते हैं। समुद्रद्वीप कपास जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाला कपास है। मिस्री कपास मिस्र में होने वाला कपास है। एशियाई कपास भारत, चीन, जापान में उगाई जाने वाली कपास को एशियाई कपास कहा जाता है। आगे देखिए, हार्वेस्टिंग पोड, कोए को इकट्ठा करना। गिनिंग का अर्थ होता है बिनौला निकालना, अर्थात कोए से रेशे को अलग करना। सर्टिंग का अर्थ होता है कपास की छटाई करना। ये सारे टर्म्स हैं। इन टर्म्स के अर्थ को समझना ज़रूरी होता है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है गांठ बांधना, यानी 500 पाउंड का गांठ बांधना। ओपनिंग और ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि गांठ खोलना और मिलाना। अगला है कार्डिंग और डबलिंग, यानी धुनाई और दोहराना तथा अशुद्धियों को बाहर निकालना होता है। कार्डिंग और डबलिंग का अर्थ होता है धुनाई और। कॉम्बिंग का अर्थ होता है कंघी करना। ड्रॉविंग का अर्थ होता है खींचना। रोविंग का मतलब होता है घुमाना। लेकिन ये सारे टर्म्स अंग्रेजी में दिए, हिंदी भी जानिए क्योंकि अंग्रेजी में ही इसके नाम आएंगे आपके क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान रहे इंग्लिश उसका। स्लीवरिंग का मतलब होता है पोनी बनाना है। इसे कॉम्ड स्लीवर भी कहते हैं। स्लीपिंग का मतलब होता है स्पिनिंग का मतलब होता है कताई करना, जहाँ धागा बुन के तैयार हो जाता है। वेविंग का मतलब होता है बुनाई करना। फिनिशिंग मतलब परिसज्जा करना। डाइंग मतलब रंगाई करना। ये सारी विशेषताएं हैं इसकी। प्रिंटिंग का मतलब होता है छपाई करना। ये है खत्म। आज के लिए इतना ही है। आगे धन्यवाद। हम आपको क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन लेंगे जब ये, और भी इसका एक वीडियो आएगा जब ये पूरा